दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ कौन खड़ा होगा कौन नहीं, इसकी अब बिल्कुल एक फहरिस्त तैयार होती जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ ईरान पर यह खतरा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग की हालत पैदा कर सकता है, बल्कि पैदा कर चुका है। आपको मालूम है कि अमेरिका के दो बड़े जो समुद्री बेड़े हैं वो ईरान के करीब जो गल्फ ऑफ पर्शिया है उसके करीब जो है वो अड्डा जमाए हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ईरान के समर्थन के एक के बाद एक जो है वो लाइन लगती चली जा रही है। सबसे पहले आपको ये अभी की खबर दे दें कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा है कि लेबनानी मज़ाहमती तहरीक जंग नहीं चाहती, लेकिन वो लेबनान के दिफा और किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दरअसल इसे माना यह जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि वो किसी भी तरह के हमले का जवाब देने को तैयार है, तो ये भले ही अभी लेबनान की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला तो ये तय हुआ था कि हिजबुल्लाह खुद को डिसआर्म करेगा। लेकिन अगर वो डिसआर्म नहीं करने की बात करें, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इशारा ईरान की तरफदारी का है। तो पीर के रोज दारुल हुकूमत बेरूत से नशर होने वाली एक टेलीविजन तकरीर में जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं नईम कासिम, उन्होंने कहा कि हम हिजबुल्लाह में यानी जो हिजबुल्लाह है हम जंग नहीं चाहते हैं और ना ही इसके लिए ख्वाह हैं, लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे और दिफा के लिए तैयार हैं। यह जुमला अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। हम हथियार नहीं डालेंगे और दिफा के लिए तैयार हैं। आपको मैंने एक दिन पहले एक वीडियो में बताया था किस तरह से तालिबान ने भी बाज़ाब्ता यह ऐलान कर दिया था। तालिबान के सरकारी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह बताया था कि तालिबान ईरान के साथ है। यह बहुत बड़ी खबर थी कि तालिबान ईरान के साथ है और अगर ईरान पर हमला होता है तो तालिबान की जो सलाहियत है वो अपनी भरपूर सलाहियत का इस्तेमाल ईरान की हिमायत के लिए करेगा, ईरान का साथ देने में करेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, इसलिए मैंने कहा कि मिड ईस्ट में, मध्य पूर्व में बहुत कुछ घट रहा है। अब आप देखें, एक दिन दो दिन पहले तालिबान जो है ये ऐलान करता है कि वो ईरान के साथ है और अब ईरान के सीधे तौर पे ईरान का साथ नाम ना लेकर के, लेकिन हिजबुल्लाह ये ऐलान करता है। हिजबुल्लाह के चीफ ये कहते हैं नईम कासिम कि हम हथियार नहीं डालेंगे और हम अपने इलाके के सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो है जवाबदेह भी हैं और हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। नईम कासिम ने कहा है कि जारहियत का मुकाबला करने और जंग शुरू करने में बड़ा फर्क है। यानी कि जारहियत का मुकाबला करना, कोई अगर हम पर हमला करता है, कोई अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो उसका बचाव करना, डिफेंस करना, और डिफेंस में हमला करना, और सीधे तौर पर कोई हमला करता है तो उसमें, यानी अगर आप अपना बचाव कर रहे हैं, बचाव में हमला कर रहे हैं, और कोई आप पर एग्रेशन कर रहा है, आप पर हमलावर हो रहा है, इससे फर्क है। उन्होंने कहा कि हम दिफा के लिए तैयार हैं, हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। हिजबुल्लाह के सरबराह ने कहा है कि पुरअज़्म मज़ाहमती गिरोह और साबित कदम लेबनानी कौम के सामने दुश्मन कामयाब नहीं हो सकेगा। वो हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम भी उन्हें तकलीफ पहुंचा सकते हैं। जब वक्त आए तो दिफा को कमजोर न समझना। शेख कासिम ने जोर दिया है कि बुनियादी उसूल लेबनानी सरजमीन का दिफा है, क्योंकि वतन का दिफा सबकी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह लेबनान की कौमी वहदत, मुकम्मल खुदमुख्तारी और आज़ादी की हिमायत करती है और हर किस्म के फसाद की मुखालफत करती है। उन्होंने कहा है कि फौज को बाख्तियार बनाने की हिमायत करते हैं हम, ताकि वो खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। नीज़ कौमी सलामती की हिकमत अमली और मज़ाहमत कहते हैं डिफेंस को। डिफेंस के लिए जो भी कुछ आप करते हैं दैट इज कॉल्ड मज़ाहमत। तो मज़ाहमत की कुव्वत से फायदा उठाने की भी उन्होंने कहा है कि हम हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपसे यह पूछना चाहिए कि आप दिफा क्यों नहीं कर रहे, आप जारहियत पर तनकीद क्यों नहीं कर रहे, आप मज़ाहमत करने वालों के साथ मजबूती से क्यों नहीं खड़े। हिजबुल्लाह के सरबराह ने जारी इसराइली हमलों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेबनानी हुकूमत में आयद करते हुए कहा है कि हुक्काम को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि जंग बंदी के मुआहदे पर उन्होंने ही तेल अवीव हुकूमत के साथ दस्तखत किए थे। अब आप सोचिए कि एक तरफ जहां हिजबुल्लाह का यह ऐलान एक ऐसे वक्त में आया है जब यह माना जा रहा था आमतौर पर या मोटे तौर पर कि हिजबुल्लाह की जो ताकत थी रही सही वो खत्म हो चुकी है, हिजबुल्लाह नाम की कोई स्ट्रगल, कोई रेजिस्टेंस अब बाकी नहीं रह गया। लेकिन ऐसे मौके पर जब ईरान का साथ देने का ऐलान एक तरफ से तालिबान करता है, जो अभी मौजूदा
अफगानिस्तान में हुकूमत तालिबान की है। तो जहां एक तरफ तालिबान हुकूमत करता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, हालांकि ये बातें सिर्फ जानकारी के लिए आपसे इस तरह से कह रहा हूं, तालिबान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अक्सरियत यानी जो मेजॉरिटी आबादी है वो सुन्नी मुसलमानों की है, और ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां की मेजॉरिटी जो आबादी है वो शिया मुसलमानों की है। लेकिन देखिए किस तरह से तालिबान की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि हम ईरानी हमारे भाई हैं और ईरान पर अगर कोई हमला करता है तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। तालिबान, याद रखिएगा, तकरीबन 20 साल की जंग के बाद तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका को, जी हां, अमेरिका सुपर पावर को अफगानिस्तान छोड़कर जाने पर तालिबान ने मजबूर कर दिया था, और उसके बाद तालिबान की हुकूमत के साथ डायलॉग किया अमेरिका ने, और उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी। तो वही तालिबान आज ये कह रहा है कि अगर ईरान पर कोई हमला करता है तो हम ईरान के साथ हैं, ईरानी हमारे भाई हैं। तो तालिबान जो है, आपको मैंने बार बार कहना अच्छा नहीं लगता कि जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूं कि तालिबान जहां यानी कि उनकी जो मेजॉरिटी है, अफगानिस्तान में जो मेजॉरिटी आबादी है वो सुन्नी मुसलमानों की है, ईरान में मेजॉरिटी आबादी शिया मुसलमानों की है, लेकिन दोनों क्या कह रहे हैं एक दूसरे को कि हम एक दूसरे के भाई हैं। उसी तरफ आप देखिए कि अब हिजबुल्लाह ने, यानी तालिबान के ऐलान के ठीक बाद हिजबुल्लाह ने फिर से इस बात का इरादा किया कि हम हथियार नहीं डालने वाले और हम मज़ाहमत करेंगे। देखिए ये पूरा पहले ही कह चुके हैं खामनेई या जो दूसरे ईरान के बड़े टॉप लीडर्स हैं, उनका कहना है कि ईरान पर अगर किसी भी नौयत का हमला होगा, चाहे वो 2-4 दिनों का हमला हो, 1 हफ्ते का हमला हो, लेकिन किसी भी नौयत का हमला होगा तो ईरान इसे फुल फ्लेज्ड वॉर समझेगा, और अगर हमला हुआ तो ईरान भरपूर जवाब देगा, पूरी सलाहियत से जवाब देगा। साथ ही ईरान ने कहा था कि हम जितने भी मिडिल ईस्ट में, मध्यपूर्व में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं, कई मुल्कों में अमेरिकी अड्डे हैं, सऊदी अरब में है, जॉर्डन में है, कतर में है, तो कई मुल्कों में है। तो ईरान ने साफ तौर से कहा था कि हम तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे, हर चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। इसका मतलब क्या है कि अब जब ये रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा, इसी बात को बार बार सऊदी अरब कह रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पर तो ये एक रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा, और इसलिए अब अमेरिका के जो पहले से भी हिमायती मुल्क बहुत सारे रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब भी है और यूएई वगैरह भी हैं, तो उनका भी बार बार प्रेशर है, वो अमेरिका पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो ईरान पर कोई ऐसी कार्रवाई करने से पहले सोचे, क्योंकि ये एक रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है। अब आप देखिए इससे आसपास के जितने ममालिक हैं, पड़ोसी का पड़ोसी, अब तालिबान ने क्या ऐलान कर दिया अफगानिस्तान ने, ये आपको बता चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह क्या ऐलान कर रहा है कि हम डिजार्म नहीं करेंगे खुद को, और अगर किसी भी तरह से हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उसको दिफा करेंगे। लाने की अगर जब ये रीजनल वॉर हो जाएगा तो आप समझ लें कि तमाम चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, तमाम ताकत इकट्ठी हो जाएगी, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान में अगर को होगा तो इसराइल होगा। इसीलिए इसराइल शायद ये नहीं चाहता है कि वॉर कुछ इस तरह से हो जिस तरह से ईरान जिस तरफ मोड़ना चाहता है इसे। तो जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं नईम कासिम, उन्होंने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए, लेबनानी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उसने इसराइली जहरियत का मुकाबला करने के बजाय गैर मुसल्लह करने पर तवज्जो देकर संगीन गलती की है जो इसराइल के मकासद को पूरा करती है। मौजूदा सूरत हाल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी नहीं रह सकती। कब, कैसे और कौन सी पेशरफ्त इस हकीकत को बदलेगी, ये हालात खुद बयां करेंगे। ये बहुत बड़ी बातें हैं, आप गौर से समझने की कोशिश करें। इस लाइन में अगर शेख नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के चीफ है वो अगर कह रहे हैं, और आपको ये भी बता दें दोस्तों, यहां पर सिर्फ जानकारी के लिए बताना जरूरी होता है कि ईरान के साथ का ऐलान किसने किया? तालिबान ने, यानी अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान में मेजॉरिटी किसकी है? सुन्नी मुसलमानों की है। हिजबुल्लाह जो है, जो संगठन है, जो तंजीम है, उसकी मेजॉरिटी शिया मुसलमानों की है। तो आप देखिए किस तरह से जब तालिबान यानी अफगानिस्तान ये कहता है कि ईरानी हमारे भाई हैं, ईरान से उसी तरह का रिस्पांस और वाइब सामने आता है। उधर हिजबुल्लाह भी खड़ा हो रहा है कि हम जो है हम डिज़ाइन खुद को नहीं करेंगे, और हम किसी भी तरह का हमला है उसे हम रोकने की पूरी सलाहियत रखते हैं। अब आप इन चीज़ों को, कड़ियों को जोड़ेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। शेख कासिम ने कहा है कि बैरूत हुकूमत, यानी लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत है, बैरूत हुकूमत, हिजबुल्लाह, लेबनानी फौज और पूरी कौम इस मामले में मुश्तरका जिम्मेदारी रखते हैं, क्योंकि जहां भी कब्जा हो वहां मज़ाहमत की मौजूदगी जरूरी है। उन्होंने हिजबुल्लाह को कौमी, हमा अरब, इस्लामी और इंसानी मज़ाहमती तहरीक करार दिया। ये वो लाइन है जो मैं तब से आपको कह रहा हूं कि जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं शेख नईम कासिम, उन्होंने क्या कहा कि हिजबुल्लाह को उन्होंने कौमी, हमा अरब
यानी कौमी के साथ साथ लेबनान से अब बाहर आइए। हम अरब, तमाम अरब ममालिक, इस्लामी और अरब ममालिक नहीं बल्कि वो भी मुल्क जो अरब मुल्क नहीं है लेकिन इस्लामी मुल्क है, इस्लामी और इंसानी मज़ाहमती तहरीक, यानी उससे फिर आगे बढ़कर ह्यूमन, हम सब ह्यूमन है, चाहे कोई अरब में रहे चाहे कोई कहीं और रहे, तो ह्यूमन इंटरेस्ट जो है, ह्यूमंस को सेव करना, ये उसको कहा कि ये हमारी तहरीक है, ये हमारा आंदोलन है, तो इसे तकसीम नहीं किया जा सकता, उनका कहना है। उन्होंने कहा कि हम बिला जवाज रियायतों के हक में नहीं है, ना ही अमरीकी, बैनुल अक़वामी या अरब सरपरस्ती के अहकामात पर अमल दरामद के हामी हैं, और न ही इसराइल के जारहाना मुतालिबात को पूरा करने के हक में हैं। उन्होंने कहा, किसने कहा? हिजबुल्लाह के चीफ, हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने कहा कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी के जरिए मुसलसल रियायतें देकर किसी हद तक इसराइली लालच की जिम्मेदार है। अगर आप हथियार डालना चाहते हैं तो आए में तरमीम करें, आइन में तरमीम करें, आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करें, क्योंकि आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह आज़ादी के लिए मुकाबला और दिफा है। आज़ादी के लिए मुकाबला यानी आज़ादी के लिए लड़ना और सेल्फ डिफेंस करना है। अपनी तकरीर के एक और हिस्से में उन्होंने पूरी लेबनानी कौम पर जोर दिया कि वो गजा स्ट्रिप, गजा की पट्टी में इसराइली मजालिम और मगरबी किनारे के इल्हाक की कोशिशों को नजरअंदाज न करे, और कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स उन तमाम मंसूबों में मुकम्मल तौर पर शरीक है। अब आप समझ लें कि हिजबुल्लाह का इशारा की तरफ मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान के साथ आकर कौन खड़ा हो गया? सऊदी अरब। पहले सऊदी अरब, जहां अक्सरियती आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, वो इस तरह से खड़ा हो गया कि सऊदी अरब ने खुल्लम खुल्ला यह ऐलान कर दिया कि ईरान पर हमले के लिए सऊदी अरब अपने बेसेस को, अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देगा। यह बहुत बड़ी मदद ईरान की हो गई इनडायरेक्टली। ऐसा ही ऐलान जो है यूएई ने भी कर दिया। कुछ इसी तरह की बात उर्दन ने भी कही, लेकिन उसमें थोड़ी सी बात बहुत वाज़ेह नहीं है। अब देखिए, तालिबान यानी अफगानिस्तान में जिसकी हुकूमत है, उसने भी ऐलान कर दिया, उसने तो बाकायदा ये कर दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, और हिजबुल्लाह भी यही ऐलान करने जा रहा है, कर चुका बाज़ाब्ता। और अब आप समझे कि ये तमाम चीजें क्या बता रही। इसलिए बार बार खामनेई ये कह रहे थे, या जो और उनके दूसरे सीनियर लीडर हैं ईरान की क़यादत के, कि अगर किसी भी तरह का हमला, चाहे वो किसी भी नौयत का हो, शॉर्ट टर्म हो, जैसा भी हो, उस हमले को ईरान उसका भरपूर जवाब देगा, और ईरान उन तमाम अमेरिकन इंटरेस्ट पर निशाना साधेगा, हमला करेगा जो अरब में या अरब देशों में या मध्य पूर्व के देशों में जहां कहीं भी अमरीकी फौजी अड्डे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे थे, आपका मेज़बान मैं हूं विशाल आजम। आप वीडियो के बारे में अपने तासुरात, अपने रिएक्शन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।